देखिए, जो गरीब तबका है, जो अशिक्षित तबका है, बिहार में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है और ऐसी महिलाओं के लिए ये संदेश बहुत लाभप्रद है। आप जानते हैं कि ये वीडियो, ये कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब हर घर में मोबाइल फ़ोन है, हर महिलाओं के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। भले ही वो मजाक की दृष्टि में इस वीडियो को देखें, लेकिन उन तक ये ज्ञान स्पष्ट तौर पर पहुंच जाएगा कि किस प्रकार से गर्भधारण को रोका जा सकता है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कहा, मैंने सुना, और बहुत ही ठेठ भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, ग्रामीण समुदाय की भाषाओं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब बिहार में 75% आरक्षण हो जाएगा। आपको बता दें कि जो राज्यों में आरक्षण होते हैं या केंद्र में जो आरक्षण होते हैं, संवैधानिक रूप से अभी तक 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर बढ़ाकर 10% ईडब्ल्यूएस को दिया था, लेकिन वो सामान्य कोटे से 10% काट के, तो इसलिए सब मिला के तो 60% होता है, लेकिन वो 50% जो था जनरल का, उसमें से काटा गया था, इसलिए वो थोड़ा सा दूसरा मैटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बिहार विधानसभा में जो बातें की गई हैं, इसमें पूरी की पूरी 75% सीटें आरक्षित करने की बात की गई है। इस पर पूरा नज़र दौड़ाएंगे और क्या कहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और साथ ही साथ उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर कुछ बातें कही, जिसके ऊपर उनके ऊपर अब नोटिस जारी हो चुकी है महिला आयोग के द्वारा। ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या उन्होंने कहा था, किस प्रकार से कहा था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा था। हालांकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन उनकी शब्दावली थोड़ी सी खुले विचारों वाली थी, जिसकी वजह से इनका विरोध किया जा रहा है। जाति आधारित गणना के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने यह प्रस्ताव विधानसभा में विचार के रूपरेखा में रखा। उन्होंने कहा कि गणना की रिपोर्ट से राज्य की गरीबी जाहिर होती है और गरीबी को दूर करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर बिहार को विशेष दर्जा दे तो गरीबी जल्द दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सवर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण यथावत रहेगा। पिछड़े वर्ग को मिलने वाला 3% आरक्षण पिछड़ों के लिए पहले से जारी आरक्षण में समायोजित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही महिलाओं को 35% आरक्षण दे रही है, यानी कि 35% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है। और बहुत सारे विभागीय जब नौकरियां आती हैं, उनमें 50% तक का आरक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को यदि लागू किया जाता है तो पिछड़ों और अति पिछड़ों को 27 के बदले 43% आरक्षण मिलने वाला है। एक बड़ी राहत उनके लिए हो सकती है, बाकी जनरल कैटेगरी वालों को काफ़ी इसका नुकसान होने वाला है। अनुसूचित जातियों जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है। 2011 की गणना की तुलना में इनकी आबादी बढ़ी है, इसलिए अनुसूचित जाति को 16 के बदले 20 और जनजातियों को 1 के बदले 2% आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का दायरा किस प्रकार से होगा, इसकी जब हम बात करते हैं तो जो नीतीश कुमार का प्रस्ताव है, उसके अनुसार अनुसूचित जाति को अभी 16% आरक्षण मिला हुआ है और इसे बढ़ाकर 20% यानी कि 4% की बढ़ोतरी इसमें करने की बात की जा रही है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को, जिन्हें SC ST और के नाम से जानते हैं, कुल मिलाकर 43% आरक्षण दिया जाएगा, ऐसी बात उनके द्वारा की जा रही है। किस आधार पर ये कह रहे हैं कि जनसंख्या घटी है, इसकी बात की जा रही है, क्योंकि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन बिहार उससे कहीं कम नहीं है। विधानसभा में जाति आधारित सर्वेक्षण पर जब नीतीश कुमार बात कर रहे थे, उसी में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई, लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ी है या घटी है। ऐसी बात उनके द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि हम शुरुआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वे भी जातिगत जनगणना करें। 2022-21 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई, तो जितनी जल्दी हो सके फिर से जनगणना की शुरुआत की जाए। आपको बता दें कि 2011 में आखिरी जनगणना हुआ था और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, और कोविड महामारी के चलते ये अंतराल बढ़ चुका है और आपको देख रहे हैं कि 2023 चल रहा है, यानी कि 3 साल पीछे चल रहा है, 2 साल 3 साल पीछे चल रहा है। अब बात करते हैं कि जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, इनमें सामान्य वर्ग के लिए क्या रखा गया है, क्योंकि जब आरक्षण की प्रतिशत संख्या बढ़ेगी तो सामान्य वर्ग को
100% नुकसान होने वाला है। तो इस प्रकार से सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए नीतीश कुमार यहाँ पे क्या करने वाले हैं उसकी अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग में प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक की कमाई करने वालों में कायस्थ जाति के परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। आंकड़ा यह कह रहा है कि कायस्थों में 2448% मतलब 24 से 48% परिवार ऐसे हैं जिनकी प्रतिमाह की आमदनी 50,000 रुपये से अधिक है। यह संख्या 41,853 है। सामान्य वर्ग की जातियों में 50 रुपये से अधिक की मासिक आय वालों में भूमिहार जाति दूसरे नंबर पर है, मतलब 50,000 की बात की जा रही है। भूमिहारों में 13.97% आबादी ऐसी है जो हर माह 50,000 रुपये से अधिक कमा रही हैं। यह संख्या 1,17,112 है। तीसरे नंबर पर राजपूत जाति है। इस जाति के 24% यानी 1,07,182 लोग प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। ये 11 से 24% की जनसंख्या बताई जा रही है। चौथे स्थान पे ब्राह्मण जाति के लोग हैं। इनका जो स्थान है चौथे स्थान पर यहाँ पे दिखाया जा रहा है जनगणना में। इस जाति के 10.57% यानी 1,13,805 लोग प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमा लेते हैं। अगड़ी जाति के मुसलमानों में सैयद वर्ग के 11.84% लोग प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। पठान में 4.94 तथा शेख में 2.94% लोग इस श्रेणी में हैं जिनकी मासिक आय 50,000 से अधिक है। आपको बता दें कि जो समण होते हैं उनमें सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय ही नहीं होते हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय से भी कुछ वर्ग आते हैं, जैसे पठान हो गए, शेख हो गए। इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। सैयद हो गए, ये लोग समण कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार से आप ये ध्यान में रखिएगा, जिनकी मासिक आय 50,000 से अधिक बताई गई है बिहार सरकार के द्वारा। सामान्य वर्ग में 20,000 से 50,000 तक प्रतिमाह कमा लेने वालों में भी 24 से 41% के साथ कायस्थ जाति सबसे ज़्यादा आगे है। वहीं राजपूत और भूमिहार जाति 19.5 और 19.6% के साथ उसी के आसपास नजर आ रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो आरक्षण के दायरे को 75% किया जाएगा, ऐसा बिहार सरकार कह रही है। तो बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री की जो ये घोषणा है ये नवंबर में लागू करने की बात की जा रही है। मंत्रिमंडल ने इस बात पर आरक्षण विधेयक 2023 के प्रारूप को स्वीकृति भी दे दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई जो बैठक थी उसमें 4 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। संभावना है कि सरकार 9 नवंबर को इससे संबंधी विधेयक सदन में पेश कर सकती है। अगर आज की हम तारीख की बात करेंगे तो 8 नवंबर यानी कि कल ये विधेयक आने की संभावना है, बाकी अभी देखने वाली बात होगी। और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25%, अनुसूचित जाति को 20% और अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण दिया जाएगा। इसमें EWS को 10% को जोड़कर आरक्षण का दायरा 75% हो जाएगा। यानी कि अगर EWS को हटा दें तो ये 65% हो जाता है और EWS को जब जोड़ते हैं तो ये 75% हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वरोजगार के लिए मुफ्त 2-2 लाख रुपए देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 67,000 भूमिहीन परिवारों को आवास की जमीन के लिए 1-1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। तो योजनाएं तो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने की है। नीतीश कुमार ने कुछ बातें जो जनसंख्या को लेकर आपत्तिजनक बातें की, जिसमें उन्होंने स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों को थोड़ा खुले विचारों से उन्होंने बात किया, जिसके बाद मामला गर्मा गया था। लेकिन फिर उसके बाद जब डिप्टी सीएम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ये चीज़ें बच्चों को बायोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं। फिर विपक्ष ने कहा कि इतना खुलकर भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये सारे विवाद होते रहे। खैर, नीतीश कुमार की बातें हमने सुनी तो हमें वो ओ माई गॉड 2 फिल्म की याद आ गई, जिसमें बिहार के ही कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, वो जिन खुले विचारों से बात कर रहे थे वैसी बात इन्होंने की। नीतीश कुमार जो है अपने भाषण के दौरान बातें करते हुए जनसंख्या पर जब आते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में जनसंख्या घट रही है और उसका कारण शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि जो महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता फैल रही है उसकी बातों को वो कह रहे थे। वो निषेचन प्रक्रिया ही समझाने लगते हैं, किस प्रकार से निषेचन प्रक्रिया होती है। शादी के बाद स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं और निषेचन क्रिया होती है और उस समय स्त्री निषेचन क्रिया को मतलब उस समय जो स्खलन होता है उसको गर्भ में ना लेकर गर्भ से बाहर
निकालने की बात करते हैं। इस प्रकार की बातें वो उन्होंने ठेठ भाषा में की, जो भोजपुरी होती है वहाँ की या लोकल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में उन्होंने इस बात को कहा और जो लोगों को नागवार गुजरी। अगर वही चीज़ें ये वैज्ञानिक भाषाओं में कहते, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि निषेचन क्रिया बताते, तो नहीं समझ में आता लोगों को और लोगों को इतना बुरा भी नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा संदेश, इस भले ही कंट्रोवर्सी हो, नीतीश कुमार के ऊपर महिला आयोग भड़क रही हो या वहाँ की महिला विधायकों को बुरा लगा हो, बाद में बात पता चलती है कि कुछ महिला विधायक बाहर निकल के रोने लगती हैं, बहुत सारी महिलाएं झेपने लगती हैं, विधायक भी सर पकड़ लेते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ से निकल के आती है, भले ही कुछ भी हो, मुझे जहाँ तक लगता है नीतीश कुमार एक बड़े एक्सपीरियंस वाले नेता हैं और उन्हें पता था कि इसके बाद कंट्रोवर्सी होगी और उन्होंने इस बात को जानबूझकर बोला होगा। और उन्हें एक बार के मुख्यमंत्री नहीं हो, कई बार के मुख्यमंत्री हैं और बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। और वो ये इस बात से, देखिए, जो गरीब तबका है, जो अशिक्षित तबका है, बिहार में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है और ऐसी महिलाओं के लिए ये संदेश बहुत लाभप्रद है। आप जानते हैं कि ये वीडियो, ये कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब हर घर में मोबाइल फ़ोन है, हर महिलाओं के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। भले ही वो मजाक की दृष्टि में इस वीडियो को देखें, लेकिन उन तक ये ज्ञान स्पष्ट तौर पर पहुंच जाएगा कि किस प्रकार से गर्भधारण को रोका जा सकता है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कहा, मैंने सुना, और बहुत ही ठेठ भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, ग्रामीण समुदाय की भाषाओं का प्रयोग किया। और ये भाषा नीतीश कुमार ने प्रयोग करते हुए अपनी बात उन्हें जो कहनी थी, जहां पहुंचानी थी, उन्होंने पहुंचा दिया। अब जिसको जो इनका बिगाड़ना है बिगाड़ ले। इस बात को सही से आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने, आपको लग रहा हो कि मैं इनकी बात का समर्थन कर रहा हूं, तो आपको लग रहा है तो आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि जो अशिक्षित है उनको अगर आप निषेचन क्रिया जाएंगे, बायोलॉजी की क्लिष्ट हिंदी भाषा को समझाने जाएंगे, तो उनको नहीं पता होगा कि निषेचन क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने खुला बोल दिया, खुला बोल दिया, ये तो ओशो एक दार्शनिक है, ओशो की व्याख्या ही समझ लीजिए इन्होंने विधानसभा में कर दी। और इसके बाद बवाल मचा है। खैर, जो भी होगा, या सोशल मीडिया पे 2-4 दिन चलेगा, लेकिन जो संदेश इनको देना था, ये संदेश पहुंचा चुके हैं। तो चलिए, इस पर भी हमने बात कर ली और पूरा मामला हमने समझ लिया है कि 10% EWS आरक्षण को मिला के लगभग बिहार में 75% आरक्षण होने वाला है और अगले दिन हो सकता है कि ये प्रस्ताव लेके आ भी जाएं। चलिए, फिर मिलते हैं एक बड़ी न्यूज़ के साथ, उसको एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।